हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। अगर आपने देखा हो तो होता क्या है, 2014 के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और मोदी जी की जो है वो सरकार आती है। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वायदे किए थे हमारे देश के जनता के सामने कि हम देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन किन किन मुद्दों पर ये समस्याएं जो है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है ये सरकार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम पहले मुद्दे पर बात करें कि बेरोज़गारी, तो देश में आज तक इतनी बड़ी बेरोज़गारी कभी नहीं हुई थी। जब आपको 2014 से लेकर के आज 2026 चल रहा है, आपने यूथ जो इसका आप यूज कर सकते थे पिछले 10 से 12 सालों के अंदर, उसको आपने घर पे बिठा दिया है। उसमें बेरोज़गारी दर के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे, अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर रहा है तो वो कौन है? हमारे मोदी जी। महंगाई की बात करें, कांग्रेस के समय में एलपीजी जो लगभग 400 रुपये का हुआ करता था, आज वही मोदी जी के समय 1000 रुपये के आसपास का मिल रहा है। तो महंगाई भी उतनी ही ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमत को अगर आप देखोगे तो पेट्रोल जो है, खासकर अगर बिहार की बात करें तो अभी हमारे यहाँ 109 रुपये लीटर पड़ रहा है। अन्य राज्यों में भी देखोगे तो 98 रुपया बढ़ चुका है। पिछले 3 दिनों के अंदर 3 रुपये मोदी जी ने बढ़ा दिया और फिर 90 पैसे इसमें बढ़ा दिया। तो महंगाई के मामले में भी मोदी जी का स्थान नंबर 1 पे आएगा। किसानों की समस्या, किसानों की आय तो 2022 तक ही दुगनी होनी थी, लेकिन अब इनका एक नया जुमला आया है कि 2047 ईस्वी तक हम देश को विकसित बनाएंगे, क्योंकि 2047 में मोदी जी जीवित होंगे नहीं और देश की जनता जो है अपने हाल पे रहने वाली है। आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए तो जो हमारे वित्त मंत्रालय जी हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनसे हमारा वित्त मंत्रालय नहीं संभल रहा है। उनको आज तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि वित्त को संभाला कैसे जाता है। गरीबी कम होने के बजाय गरीबी बढ़ गई है और इनके कुछ मित्र हैं, उनकी संपत्ति जो है वो लगभग, अगर अडानी जी की देखोगे तो 2014 के अंदर अडानी जी की स्थान जो था लगभग 600 प्लस था। आज वो दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं। तो ये मोदी जी की है। देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी जो है वो गरीब और अमीरों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अभी मोदी जी गए थे नॉर्वे के अंदर, तो नॉर्वे की एक पत्रकार हैं। नॉर्वे जो है, अगर प्रेस फ्रीडम में बात किया जाए तो नॉर्वे का स्थान है फर्स्ट। भारत का स्थान देखा जाए तो 158 है। हमने अपने प्रेस को भी बर्बाद करके रखा है। तो इन्होंने बस मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहा था, उसमें भी मोदी जी भाग गए। अच्छा, इन पत्रकार महोदय को ये पता ही नहीं था कि जो व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से देश के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हो, जो मन की बात भी रेडियो पे कर रहा हो, उस व्यक्ति से अगर आप सवाल पूछ लोगे तो आपको जवाब तो कभी नहीं मिलने वाला। तो ये तो इस महोदय की गलती थी कि इन्होंने क्या किया, गलत आदमी से सवाल पूछ लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, इसके बाद होता क्या है, 2014 के बाद ये एक लिस्ट है जो मैंने गूगल से निकाला है। ये आप लिस्ट देख पा रहे हो कि हर वर्ष कहीं ना कहीं टेरर अटैक हुआ ही है। तो टेररिस्ट अटैक भी ऐसा नहीं है कि इनके गवर्नमेंट के समय में काफ़ी कम हो गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो गृह मंत्रालय है वो भी इस काम में क्या रहा है, फेल्यूर रहा है। विदेश मंत्रालय से विदेश विभाग नहीं समझ पा रहा। मोदी जी के समय में ही देखोगे तो अभी तक लगभग 89 पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं। पेपर लीक के भी मामले में पेपर उद्योग, इन्होंने ही बोला था, अगर 2014 से पहले इनका भाषण आप सुनोगे तो पेपर उद्योग चलता था, और पेपर उद्योग के चलने के कारण अगर देखा जाए तो अब ये पता चल रहा है कि मोदी जी के सरकार के समय में ही लगभग 89 एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, मतलब उनके पेपर आउट हो चुके हैं। अभी तक नीट एग्ज़ाम के अंदर जो है, जहाँ तक जानकारी है, 21 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि किसी नेता के बच्चे जो हैं वो नीट का एग्ज़ाम देते नहीं हैं। इन सभी बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सभी विदेशों में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, और उनको बाद में आकर के क्या करना है, भारत की गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाना है फिर से, और उनको शासन करना है। और यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम कौन देगा? गरीब आदमी के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे जो सपना देखता है। अब उन 21 पेरेंट्स का क्या होगा जिनके बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं इस प्रेशर के कारण। तो इन सभी मुद्दों पर अगर देखा जाए तो क्या है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो फेल हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।